फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। पहला वाला बैच जीरा, लौंग और काली मिर्च है। यही हमारी सीक्रेट रेसिपी है। शेफ़ की ज़िंदगी क्या होती है आपको ये समझना चाहिए, कितनी चैलेंजिंग और कांटों भरी है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों पैकिंग हो गई है, देखिए। तो देखिए दोस्तों इतनी गर्मी में। तो दोस्तों आज हम खाएंगे इंडियन फ़िश करी। जी हाँ, रोहू आ चुकी है। तो पूरी 1 किलो रोहू है और देखिए इसके पीसेस हमने कट कर दिए हैं, शानदार। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो दोस्तों समय आ गया अब फ़िश फ्राई करने का। रोहू हमारी तैयार है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। वाह वाह, शानदार। और क्योंकि ये थोड़ा इनके अंदर नमी होती है तो छींटे ज़्यादा आते हैं सरसों के तेल के साथ। और धीरे धीरे बैच में हमें फ्राई करना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ आपने पूरी 1 किलो फ़िश डाल दी तो फिर अच्छे से फ़िश फ्राई नहीं हो पाती है। और जब फ़िश फ्राई करें तो उसे ज़्यादा छेड़े नहीं, क्योंकि फ़िश बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत ही डेलिकेट सी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ज़्यादा हाथ लगाओ तो जैसे आपको पता ही है कि टूट फूट सकती हैं। ये हमने 2 घंटे मैरिनेट करने के लिए रखा था और आज ये बन रहा है मिश्रा जी के लिए स्पेशल ऑर्डर। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे होंगे फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। पहला वाला बैच फ्राई हो चुका है। हमें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमें फ़िश पकोड़ा नहीं बनाना है, फ़िश करी बनानी है। तेल से हाथ जल गए हैं मेरे। तो देखिए मस्त फ्राई भी है, वो एग फ्राई करने हैं वो। तो दोस्तों अब हो गया है समय खड़े मसाले डालने का। चलिए खड़े मसाले में आपको दिख ही रहे होंगे, लाल मिर्च, जीरा, लौंग और काली मिर्च है और तेज़ पत्ता है। ज़्यादा खड़े मसाले यूज़ नहीं करेंगे हम, मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ के साथ हम डाल देंगे प्याज। काफ़ी ज्वलन सी रहे, छींटे बहुत आते हैं। प्याज हम भूनते रहेंगे जब तक ब्राउन ना हो जाए। तो हल्के हल्के धीमी आंच में से आपको पकाना है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो दोस्तों प्याज भुन चुका है और प्याज के साथ गरम मसाले भुन चुके हैं। अब हमारे जो पहाड़ी मसाले हैं, जो हमारे स्पेसिफिक पहाड़ के मसाले हैं, गीता अपने गांव से लाती है, गीता की मम्मी ने भेजे हैं, तो हम ये इसमें मिक्स कर लेते हैं। यही हमारी सीक्रेट रेसिपी है। और मसाले में अच्छे से पका लेने हैं, क्योंकि फ़िश में मसालों का ही सारा खेल है। अगर मसाले आपके अच्छे से बन गए तो आपकी फ़िश भी लाजवाब बनेगी। हालांकि फ़िश थोड़ा टाइम लेती है उन मसालों को सोखने के लिए, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको फ़िश का अगर एक्चुअल स्वाद लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रात को फ़िश बनानी चाहिए और अगले दिन में चावल के साथ, भात के साथ खाओ, तो असली रंग आता है, तो असली स्वाद आता है फ़िश का। और देखिए आप मसाले भी पक चुके हैं। उसकी निशानी क्या होती है, उसकी निशानी ये होती है कि ये जो तेल देख रहे हैं आप, ये सारा तेल इसने छोड़ दिया है। तो मसाले पक चुके हैं। अब समय आ गया टमाटर की प्यूरी डालने का, टमाटो प्यूरी का। जी हाँ, शानदार। अब रंगत आने लगेगी धीरे धीरे इसमें। और अब हमें टमाटर पकाने हैं तो 5-7 मिनट इसमें भी लगेंगे। तो दोस्तों लहसुन वैसे हमने मैरिनेट करा था तो तब डाल दिया था, हमें ज़्यादा लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, पर हमने एक गार्लिक पूरा साबुत डाल दिया है। और ये इसमें जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा गर्म होकर, उबल कर, तो हम इसको खींच लेंगे या क्रश कर लेंगे और फिर इसमें उसका पूरा स्वाद आ जाएगा। तो ये भी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिससे कुकिंग और अच्छी हो जाती है, पूरा स्वाद आ जाएगा आपको गार्लिक का इसमें। और अपने लिए मैं लाया हूँ फ़िश एग्स। इस फ़िश में काफ़ी एग्स थे, तो ये मैं अलग से फ्राई करके खाऊँगा। प्रोटीन की ज़बरदस्त प्रचुर मात्रा होती है इसमें, मतलब प्रोटीन ही है इसमें क्या, और ये लाखों अंडे हैं जो मेरे पेट में तैरेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मसाला हमारा पक चुका है और पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो समय आ गया है गर्म पानी, हमेशा गर्म पानी ही ऐड करें। ठंडा पानी क्या होता है, मसाले को ठंडा कर देता है और फिर आपकी कुकिंग की ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए और अमल में लानी चाहिए अगर आपको अच्छी कुकिंग करनी है। ये आपको गीतूस किचन में ही मिलेगा। अब ये बोलेगी मैंने मुँह नहीं धोया, मेकअप नहीं किया, पर कोई नहीं। शेफ़ की ज़िंदगी क्या होती है आपको ये समझना चाहिए, कितनी चैलेंजिंग और कांटों भरी है। आपके घर तक जो स्वादिष्ट खाना पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, इसमें कितना दर्द है, कितनी मेहनत है। तो चलिए फ़िश ऐड कर लेते हैं हम। पानी काफ़ी गर्म हो चुका है और
फ़िश डालने के बाद एक बात ध्यान रहे कि आपको कड़छी नहीं चलानी है, क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है और ये टूट जाएंगी, फिर आपको पीसेस नहीं मिलेंगे, बुरादा मिलेगा। देखिए बहुत ही फटाफट हमने फ़िश बना ली है, ऑलमोस्ट बन जाएगी अगले 5-7 मिनट में। उसके बाद तो इसको बस जो ग्रेवी के अंदर ग्रेवी अपने अंदर समोनी है, जो उसको एब्जॉर्ब करना है, वो वाला प्रोसेस रह जाएगा। और वो प्रोसेस 1 घंटे में भी होता है, 2 घंटे में होता है और एक पूरा दिन भी लग जाता है। तो जितनी लेट आप खाएंगे इसको उतना ज़्यादा स्वाद आएगा, ठीक है। तो पेशेंस जितना आप में होगा स्वाद आपको उतना मिलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कुछ एड ऑन्स होते हैं, थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल देंगे तो स्वाद अलग ही बढ़ा देगा ये इसका। चलिए दोस्तों, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं, ढक्कन लगा के पकने देते हैं। आँच एकदम धीरे कर देनी है, नहीं तो आपकी ग्रेवी सूख जाएगी। कढ़ाई के साथ मैच नहीं कर रहा है ढक्कन, क्योंकि दूसरी कढ़ाई का ढक्कन है ये। और हम लोहे की कढ़ाई प्रेफर करते हैं स्पेशली फ़िश के लिए। फ़िश का स्वाद आता है वो लोहे की कढ़ाई में ही आता है। लोहे वाली बिल्कुल जो जंग पकड़ लेती है, जंग हमने साफ़ कर दिया है, तो आपको जंग नहीं खाने को मिलेगा, आप ऐसा सोचें। पर लोहे की कढ़ाई, प्योर लोहा होगा, उसमें एक अलग ही स्वाद आता है। फ़िश और चैसू का, तो चैस होता है जो हमारी पहाड़ी दाल होती है, चैसू का स्वाद भी लोहे की कढ़ाई में आता है, तब वो एकदम उसे काला कर देता है, फुल ऑफ आयरन। तो चलिए दोस्तों, बहुत बकवास हो गई है, इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है, फ़िश करी। तो चलिए इसे अब कर देते हैं पैक। पैकिंग टाइम आ गया है और बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी एकदम सॉफ्ट फ़िश है ये, जी हाँ। तो दोस्तों पैकिंग हो गई है, देखिए शानदार। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों पैकिंग हो गई है, टेपिंग भी हो गई है, और मैंने ऐसे कहा है कि बच्चा कुचा है थोड़ा सा, तो मेरे लिए चावल बना दे, बोले आपके लिए कौन बनाएगा। साला इज्जत ही नहीं है यार अपनी। चटनी भी रख दी है, सैलेड भी रख दिया है, और अब जाऊँगा मैं डिलीवरी करने। ठीक है दोस्तों, पैकिंग हो गई है। थैंक यू देखने के लिए, बाय बाय। फिर नई डिश में मिलेंगे आपको। थैंक यू। ये था इंडियन फ़िश करी रोहू, द ग्रेट रोहू। तो देखिए दोस्तों, इतनी गर्मी में मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ, ऐसी तैसी हो गई है।